हेलो एवरीवन। यूपी पुलिस परीक्षा 25 अगस्त 2024 सेकंड शिफ्ट के पेपर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न मैं लेता हूँ हिंदी का। चरण कमल बंधु हरिराय में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। कैसे पता चला? चरण और कमल के बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, इसी से पता चला। आइए आगे चलते हैं। उसी में पहला क्या है? उपमा है। उपमा में कैसे पहचानते हैं हम लोग? और दोहा चौपाई में सा आ जाए, सी आ जाए, ठीक है, जैसा आ जाए, ठीक है, तुल्य आ जाए, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए, नलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, तो वहां पे जैसी आया है ना, जैसा, जैसी, ठीक है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है। एक उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा में आपका मनहु, मानो, जनहु, जानो इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत प्रभु दिया अनुपा। ठीक है। ये किसके भेद हैं? अर्थ अलंकार के भेद हैं। ठीक है। सेकंड पे आते हैं। निम्न में कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? इसमें गज होगा। ठीक है। तीसरे पे आइए। निम्न में प्रणवार्थक क्रिया है, इसमें कौन सा है? जगाना है। ठीक है। तीसरे का ए। फोर्थ नंबर पे आइए। अमित, अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो एक का बहुत होगा, दूसरे का शत्रु होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो इसमें कौन सा है? हेतु, हेतु भूतकाल है। ठीक है। 6 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। वह महिला विद्वान थी, ये तो गलत है, डी नंबर। ठीक है। वह एक विदुषी महिला थी, ये नंबर सही है। ठीक है। वह एक विद्वान महिला थी, ये भी गलत है। विदुषी महिला थी वह, तो महिला के लिए विदुषी आता है। ठीक है, पढ़ी लिखी महिला के लिए। 7वें नंबर पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? यह है सी नंबर। संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? 22, 22। ठीक है। और एक बढ़ जाता है इंग्लिश। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। ठीक है। 8वें पे आइए। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो उसका कर्मधारय होगा। ठीक है। कौन सा होगा? कर्मधारय समास। ठीक है। आगे चलिए। जैसे पीताम्बर हो गया 9 नंबर, जिसकी तुलना न की जा सके। अतुलनीय, जिसकी तुलना की जा सके, तुल्य। 10वें नंबर पर ये छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ किस प्रकार के स्वर हैं? ये डी संवृत्त है। ठीक है। गो शब्द का वचन पहचानिए। गो एक वचन है। ठीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है। 13वें पे निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? तो कौन सा ये? संबंध। काके की नाने नी रारे री। ठीक है। 40 नंबर पे आइए। मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? क्या मतलब? अश्वशाला। ठीक है। आगे चलते हैं। अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? डी
पर्वत और स्थिर। 16 नंबर पे आइए, आकाश का पर्यायवाची शब्द है बी। ठीक है, व्योम। 17 नंबर पे आइए, हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए, उपसर्ग वाक्य के पहले लगता है। ठीक है, हेड मास्टर वो तभी पहचानते हैं मूल शब्द के आगे लगता है। अगर मूल शब्द नहीं बन रहा तो उपसर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो हेड मास्टर, हेड कहाँ लिखा है? डी पे लिखा है। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु केले किस सम्मान से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी। ठीक है, डी। 19 पे आइए, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? आलस्य तत्सम है। तत्सम माने संस्कृत का जो शब्द जो का त्यो ले लिया जाता है। जिससे आम क्या है? आम यहाँ पे तद्भव है, जो हम लोग बोलते हैं आम, आम खा लो या फिर आम खाए हो क्या। तो ठीक है, आम का तत्सम क्या होगा? आम्र होगा। ठीक है, आग का क्या होगा? आग का अग्नि होगा तत्सम। ये तद्भव में दिया है भी। ठीक है, 20 पे आइए, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? ये क्या है? कर्म वाच्य है, वो दिया है ना यहाँ पे, इसलिए इसका प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है। ठीक है, 21 पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? यह नहीं है, बाकी स्वर है। 22 नंबर, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, जिसका पहला पद अव्यय हो। ठीक, आगे चलिए। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? इक है। प्रत्यय क्या होता है? किसी भी मूल शब्द के पीछे जुड़ता है, लेकिन मूल शब्द का भी अर्थ निकलना चाहिए। 24 पे आइए, यामा का रचयिता है माधवी वर्मा। ठीक है, 25 पे आइए, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। ये भविष्य है, सामान्य भविष्य काल है। ए नंबर। 26 पे, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें आय। ठीक है, तुम्हारी आय कितनी है? वाक्य प्रयोग करते हैं, उससे पता लग जाता है। ठीक है, 27 पे आइए, कल कानन कुंडल मोर पखा कौन सा अलंकार है? देखिए, इसमें ये है शब्दालंकार। शब्दालंकार का क आया है, यहाँ पे भी क आया है, यहाँ पर भी क आया है। ठीक है, तो ये किसी भी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, एक यमक होता है। जब एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? यमक अलंकार। एग्जाम्पल, कनक कनकते 100 गुनी मादक का अधिकार, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहाँ पे एक कनक माने सोना, दूसरे कनक माने धतूरा होता है। ठीक है, और एक होता है श्लेष अलंकार। श्लेष माने चिपकना होता है। ठीक है, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, सुंदर चीज को खोज, कभी सुंदर शब्द खोजता, व्यभिचारी सुंदर औरत खोजता है, और चोर सुंदर गहना रुपया खोजता है। ठीक है, ये शब्दालंकार में जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? सी नंबर है। ठीक है, डी नंबर क्या है? विवरण चिन्ह है। ठीक है, ये क्या है? बी नंबर आपका योजक चिन्ह है। कौन सा है? जो पहले वाले में आया था, रूपक में योजक चिन्ह आता है ना, वही। 29, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें चारों को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, यहाँ पे की होना चाहिए, परशुराम की क्रोधाग्नि ने। ठीक है, यहाँ पे इसको देखो, खेतों में लंबे लंबे घास उग गए हैं, तो यहाँ पे लंबी लंबी। ठीक है, और यहाँ पे बी पे देखिए, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। कोयल कूकना नहीं होगा, कोयल गा रही है या फिर बोल रही है। ठीक है, ये होना। ठीक है, डी पे आइए, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। डी सही है। आगे चलिए, 30 नंबर पे कमानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो है अनामिका इनके लेखक है, अनामिका। ठीक है। माधवी वर्मा यामा, पंत जी पल्लव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो गया। आगे चलते हैं। 31 नंबर पे आइए। अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये उसमें यादी है। ठीक है। हाय राम, वाह, ये सब। अब 32 वाले पे देखिए। 32 मौन का विलोम शब्द है, मौन मुखर। ठीक है। आगे गद्यांश दिया है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है। मैं प्रश्नों पे आता हूँ। 33 नंबर देखिए। गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? कठिन परिश्रम करना होगा। ठीक है, आगे चलिए। गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है? सी, हर एक आंख से आंसू मिटाना। ठीक है। 35 पे भविष्य भारतीयों के लिए निरंतर प्रयास करने का है। ठीक है। 36 पे भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया? अपने आदर्श। 37 भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? अपने नेताओं की सेवा करना। ठीक है। 38 पे आइए। यहां से आपका जीके जीएस का प्रश्न चालू हो रहा है। ठीक है। श्रीलंका का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपी है। क्या है? रुपी है। रिंगिट कहाँ का है? मलेशिया का है। ठीक है। और क्वाद कहाँ का है? म्यांमार का है। ठीक है। 39 पे चलते हैं। वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या है? ये नंबर 4.90। ठीक है। 40 कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? आइसलैंड। 41 शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है सफेद उड़ान। ठीक है। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? 54। आगे चलते हैं। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? ये क्या नक्सल विरोधी अभियान है? ठीक है। 4 WPI का पूर्ण रूप है, इसका हो जाएगा आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, डी। 45 नंबर वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा, बी नंबर। 1 से 2 लाख करोड़। ठीक है, बी नंबर। आगे चलते हैं। 46 नंबर कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? CRC। कौन सी है? CRC। भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है, ONGC। सार्क का मतलब क्या है? इसका ए होगा। ठीक है, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे चलिए। 49 पे आइए। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? रिची मेहता ने। ठीक है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, बी।
51 भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने को मनाया जाता है? तो 51 में आपका जो है आपका नवंबर होगा, ठीक है। बी जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी है, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था? वर्गीज कुरियन जी का जन्मदिन है। और आपका इंटरनेशनल दुग्ध दिवस जून में मनाया जाता है, ठीक है। 52 पे आइए, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर की नीति पर लागू होता है? टोल टैक्स पे, ठीक है। 53 पे गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह के हैं? बृहस्पति। आगे चलिए। 54 लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। 55 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की विशेषता है? तो ए नंबर, प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। 56 पे आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? इसमें होगा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है, यही होगा ए। ठीक है। व्यापार के अवसर कम करती है, नहीं होगा। कूटनीतिक सहभागिता सीमित करती है, भी नहीं होगा। अलगाववादी नीति को बढ़ावा देती है, भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, 57 पे चलते हैं। हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 को जूनियर पुरस्कार मिला? चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 58 DDoS का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, डी। आगे चलते हैं, 2014 में भारत में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था, ठीक है। और 1913 में किसको मिला था? टैगोर जी को। किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। उनको साहित्य के लिए मिला था। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है थॉमस हार्डी के द्वारा, 60 का डी, ठीक है। 61 पे एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? महाराष्ट्र। अजंता एलोरा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। वैज्ञानिक कौन है? ये वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। 63 नंबर पर उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो ये कथक है, ठीक है। अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। छौ कहाँ का है? छौ आपका उड़ीसा का है। आगे चलिए, 64 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? यह कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है, ठीक है। आगे चलिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो आप सभी जानते ही हैं, सब चलाते हैं। खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है, ठीक है। ये 66 नंबर पर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? 500 भाषाओं में। रियल किस देश की मुद्रा है? यह आपका ब्राजील का है। 68 पे आइए, भारत की लुक ईस्ट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना, ठीक है, डी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय, तो ये ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। 70 नंबर पर आइए, कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है? डेटा डिडलिंग, बी।
ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल है, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है टेंजिबल जो हम टच कर सकते हैं। 72 नंबर, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया? बी नंबर, अल सल्वाडोर, ठीक है। आगे चलते हैं। 73 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। 74 पर, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? मार्च का दूसरा सप्ताह। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? यह भारतीय संग्रहालय कोलकाता, इंडियन म्यूजियम, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, अब मैथ लगाते हैं, ठीक है। 76 पर, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपये है, तो मूल राशि कितनी है? ठीक है, 5% यानी 5/100, 5/100, ये कितना हो गया? 1/20, ठीक है। तो रेशियो मेथड से लगाते हैं इसको, 20 और 21 एक साल के लिए, 20 और 21 दूसरे साल के लिए, ठीक। ये मूलधन हो गया 400 आपका, और ये आपका अमाउंट हो गया मिश्र धन 441, ठीक है। तो ब्याज कितना हो गया? मिश्र धन माइनस मूलधन कितना हो गया? 41 हो गया, ठीक है। तो ये 41 की वैल्यू कितनी दिया है? 3280, ठीक है। इसलिए एक की वैल्यू एक कितनी हो गई? 32, एक रेशियो की वैल्यू 3231/41 हो गई, इसीलिए 400 पे 400 पे करिएगा आप तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है। आपका आंसर कितना आ गया? 32,000 होगा। कितना आएगा? 32,000 होगा। यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 के गिरा है, 2 छात्रों का औसत भार 53 के गिरा है और 2 छात्रों का औसत भार 55 के गिरा है, तो सभी छात्रों का औसत भार है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, 6 छात्रों का औसत भार 50 के गिरा है, ठीक है, और 2 छात्रों का 6 छात्रों का औसत भार 50 के गिरा है, 2 छात्रों का 53 है, ठीक है, 2 छात्रों का 55 है। तो टोटल कितना हो गया? 6 2 8 10, टोटल कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। 10 छात्र हो गए और इनका औसत भार निकालेंगे तो औसत भार बराबर इनका औसत भार निकालेंगे तो इनका हो गया 300, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, 53 में 2 से तो 106, 55 में 2 से करिएंगे तो 110, ठीक है। सबका अगर टोटल करिएगा तो कितना हो गया? 516 में टोटल कितने लोग हैं? कितने छात्र हैं? 10 लोग। अपन 10 करेंगे तो 1.6 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 78 पे, 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसमें MDH का मसाला जानते हैं ना, MDH का तड़का, MDH वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। 39 × 10 × 12, इधर भी M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, ये क्या है? मैन डे यानी D यानी डे, H फॉर आवर्स। तो इसमें अगर आप लगाओगे तो कितना होगा? 30 6 डे आपको निकालना है, ठीक है। तो 10 से काटेंगे तो 3 हो गया, 3 चौका 12, और जो
दो दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 तितली का 9, 13 दूना 26, 26 दिन आ गया ना आपका। 78 का ए, 79 पे आई नंबर पे आइए। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 9 शेषफल प्राप्त होता है। तो इसमें डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। डिवाइड करके देखेंगे तो 24 से हो जाएगा। 990 डिवाइड बाई 24 अगर करिएगा तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 96 हो गया। अब 3 और 0 1 बार जाएगा, 24, 6 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब इसमें करिए आप लोग, 1330 में करिएगा 24 का तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। 120 हो गया आपका, 3 1, फिर 5 बार, 120, रिमाइंडर कितना आ गया, 10 आ गया यहाँ पर। तो सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है। 80 नंबर पे चलिए। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 300 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ बताइए। तो सेलिंग प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग इसको इधर ला दिए, 500 बटा 300, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हमारा हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 500 माइनस 300, ठीक है, 200 रुपया हमारा प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक। प्रॉफिट कितना है, 200 अपन कितने पर, 300 पे, ठीक है, इंटू 100। जब आप करेंगे डबल जीरो कैंसिल, 200 बटा 3, तो ये कितना आ गया, 66 सही, 2/3%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे चलिए। एक आदमी 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीद उसे 10% लाभ पर और एक गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। उससे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है, तो घोड़ा की लागत मूल्य क्या है, ठीक है। तो ये इसको एलिगेशन से करेंगे, ठीक है। एक हॉर्स ले लिए, यहाँ पे देखिए हॉर्स और एक गाड़ी, तो हॉर्स का कितना है, 10% लाभ, 10% लाभ पर, और दूसरे को गाड़ी को 5% हानि पे बेच दिया, और लेन देन में 1% का लाभ हुआ उसको, ठीक है। तो माइनस अगर इसको करिएगा ना, तो इसको करेंगे माइनस होने 6 हो जाएगा, माइनस अगर प्लस होता है तो जुड़ जाता है, ठीक है। इसका करेंगे तो ये 9 हो गया, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, रेशियो कितना हो गया, 2:3। क्या कह रहा है ये, तो घोड़े की लागत मूल्य कितना है, तो टोटल कितना है, 5 रेशियो बराबर 80,000, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर 80,000 बटा 5 कितना हो गया, 16,000, कितना आ गया, 16,000। तो घोड़े का, हॉर्स का पूछ रहा ना, तो हॉर्स का आपका 2 है, 16 × 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32,000 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, 32,000 किस में दिया है इसका, और गाड़ी का पूछता तो 48 हो जाता, ठीक है। 83 नंबर पे आइए।
83 नंबर पे है। चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम है और 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, दोनों चीनी को अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 32 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने में कोई लाभ या हानि ना हो। तो इसको एक 40 है और एक 30 रुपये प्रति किलो है, ठीक है। मिश्रण आपका 32 है तो ये 2 हो गया और ये 8 हो गया, 1:4। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आगे चलते हैं। 84 देखिए, सबसे टफ प्रश्न है ये। एक विद्यार्थी ने इसको पढ़ेगा 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है, समान अंक है। इस प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक कितने के अनुपात में है, ठीक है। कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त किए, ठीक है। उसके कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए। उसने जितना भी प्राप्त किया उसमें कितना में 60% से कम 60% से कम अंक प्राप्त किया, ठीक है। तो प्रश्न देखिए, 6 प्रश्न पत्र है ना, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न पत्र हो गए, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है, ये भी सही है। इस प्रश्न पत्र में उसके प्राप्तांक, एक में 5 नंबर पाया, एक में 6 नंबर पाया, एक में 7 पाया, एक में 8 पाया, एक में 9 पाया, एक में 10 पाया, ठीक है। कुल मिलाकर 60%। तो कुल मिलाकर यानी सबको ऐड करिए यहाँ पे। 6 5 11 7 18 8 26 और 9 35 10 45। कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त किए। 45 यानी 60% यानी 45, ठीक है। तो 60% अगर 45 है तो 1% कितना हो गया, 45/60, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि 60% 45 है तो 100% कितना होगा, 45/60 गुणे 100, 15 45, 15 चौका 60, 25 चौका 100, 75 नंबर। 100% इसका 75 है। और बोल कह रहा है प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। प्रश्न पत्र कितने हैं, 6, 75/6। तो 75/6 का 60% यहाँ पे कर दे रहे हैं। पचहत्तर बटा 6 का 60% कितना हो गया, 10, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 30/4। इसको कितना लिख देंगे, 15/2 यानी 7.2। तो अब देखिए बोल क्या रहा है। तो उसके कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंक 60% से कम अंक प्राप्त किया। अधिकतम अंक कितना हो गया, 75/6, 60 अंक का आपका कितना हो गया, 7.2 अंक से कम प्राप्त किए। तो कितने हैं उसके, देखिए तो 7.2 से कम वाले देखिए। अब इसमें देखेंगे तो आपका 7.2 से कम वाले कितने हैं, 5 है, 6 है, 7 है, तो 3 है ना, इसलिए आंसर ए हो गया, ठीक है। एक साझेदारी व्यवसाय में ए कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। बी कुल समय के 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है। सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है, ठीक है। 1940 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा कितना है, देखिए यहाँ पे 1/6 इंटू 1/6, बी देखिए इंटू 1/4 शेष सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए 1 माइनस 1/6 प्लस 1/4 करेंगे तो आपका ये कितना हो गया, 1 माइनस 10/24 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे
तो आपका 7/12 आएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 80 का 7/12 टोटल का हो गया ये। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है इसमें, जल्दी से देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या 1/36 1/16 7/12। ठीक है, इन सबका एलसीएम ले लीजिए। और आप लोग 36, 16 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये तो कट जाएगा। 4 3 12 6 14 16 4 9 36। ये 1/9 1/4 1/3 का एलसीएम 9 चौका 36 होगा। ठीक है, तो सब में 1/9 में अगर 36 से मल्टीप्लाई करिए तो 9 चौका 36, इसका रेशियो 4 होगा। 4 9 36, 12 चौक 48, 4 9 और 12 का रेशियो हो गया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 4 9 12, 12 7 84, ये ऊपर भी है ना, ये 7/3 है। ठीक है, तो ये 84 हो गया। 4 9 84 का रेशियो निकालना है आपको। तो 4 9 और 84 कितना हो गया, 84 10 94 और 3 97 रेशियो इक्वल टू 1940, यानी कि एक रेशियो यानी 20 के बराबर है। एक रेशियो कितने के बराबर है आपका, 20 के। ठीक है, तो बी का पूछ रहे हैं, बी कैसे 9 है तो 9 गुणे 20, 9 गुणे 20 180 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 50% और 40% का क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है, तो -50 प्लस -50 इंटू -40/100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 50 अब 40 कितना हो गया, -90, माइनस माइनस प्लस, डबल जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौका 20 प्लस, देखिए 5 चौका 20 तो -70 हो गया। ठीक है, तो छूट कितना हो गया 70%, 87 पाइए। 12,000 रुपये पर 9 महीने का क्रमिक 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है। त्रैमासिक यानी 4 रेट में उसके बटा 4 करते हैं। ठीक है, और टाइम से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए टाइम कितना दिया है, टाइम 9 महीना, तो 9 एक साल में कितने महीने होते, 12। ठीक है, तो टाइम त्रैमासिक करेंगे, 9 चौका 36 यानी 36 मंथ, 36 मंथ यानी 3 ईयर, कितना हो गया 3 ईयर। ठीक है, रेट टाइम हो गया, रेट देखिए, रेट आपका 20 है, तो अपन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अपन करेंगे अपन 4 से, तो ये कितना हो गया 4 5 20, 5%। तो अब देखिए आप लोग, टाइम आपका 3 ईयर्स हो गया, आपका रेट आपका 5% हो गया। ठीक है, तो 5% यानी 1/20, 3 साल का कर रहा है ना, 1 साल 2 साल 3 साल, ये क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है, और ये अमाउंट हो गया यानी मिश्रधन। तो ये हो गया 2 4 दिन 8, 8,000, अमाउंट आपका 9261 हो गया। ठीक है, क्या कर रहा है इसका, इंटरेस्ट पूछ रहा है ना, तो इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, तो इंटरेस्ट आपका 12,000, अगर ये 12,000 का रहा ना, तो ये देख लीजिए यहाँ पे रेशियो पहले निकाल लीजिए, 8,000 पर 12,000 है। ठीक है, तो एक पर कितना हो गया 12,000 अपन 8,000 हो गया ना, और कितना है इसलिए 1200 कितना रुपया है,
और यहाँ पे देखिए कितना अंतर है, ये मूलधन है ये मिश्रधन है। 9261 में से 8000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1261, 1261, 1261 रुपये। इसलिए 1261 रुपये पे कितना हो गया, 1261 पे 3 जीरो खत्म, 4 दूना 8, 4 ते 12। तो ये आपका 3, इसको आप लोग जब करिएगा 3/2 इंटू 1261 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये उतना 1891.5। अगर मान लीजिए अपन 2 है नीचे तो 2 का रिमाइंडर 0.5 आएगा, ठीक है। 2 का रिमाइंडर 1 से ऊपर होगा ही नहीं, या तो 1 होगा, ठीक है, या फिर 0.5 होगा। ये समझने वाली बात है। आगे चलते हैं। 60 दिनों में कर सकता है। बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी द्वारा की लिए गए दिनों की संख्या क्या है। 88 नंबर पे आइए, 88 नंबर पे आइए। मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता मान लीजिए 100% और बी की 140%, ठीक है। तो ये 40% अधिक है। 40% यानी 40% यानी 40/100 कितना हो गया, 2/5। तो 2/5 यानी आप अगर ए 5 है तो बी 40% अधिक यानी 7 है, ठीक है। तो अगर टोटल वर्क हम लोग देखें तो वर्क कितना हो गया, 63 इंटू 5, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 9 63, 9 5 45, ठीक है, 45 डेज। आगे चलिए 89 पे आइए। एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि 7 सेकंड में एक खंभे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लंबाई यानी फार्मूला क्या है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, ट्रेन की लंबाई, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया है, 79.2 के किलोमीटर में है ना, तो मीटर में 5/18 करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए, इंटू टी। टी की वैल्यू कितना दिया है, 7 सेकंड, ठीक है। तो इसको जब करेंगे आप लोग तो यहाँ पे देख लीजिए 7.9, इसको ऐसे कर दीजिए 792, मल्टीप्लाई ऊपर भी करिएगा मल्टीप्लाई नीचे भी करिएगा। तो 0.2 का 2 हो गया ऊपर, गुणे 5/18 गुणे 7, तो ये हो गया आपका। इसको हल करेंगे आप लोग तो आपका हल करने पे आपका 154 आ जाएगा, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है। 90 पे आइए। इसको लगाइएगा, ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे इसको। 91 पे आइए। 3 कार्यों की गति, चाल कितना दिया है, 3 = 4 = 6। कार्यों के समान दूरी तय करने में लगने वाला समय इसका क्रमानुपाती होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। समय 1/3, 1/4, 1/6। तो एलसीएम कितना हो गया, 6 3 4 का एलसीएम 12 हो गया। 12 से मल्टीप्लाई करिए, 1/3 इंटू 12, 1/3, 1/3 इंटू 12, 1/4 इंटू 12। 12 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम निकाल के बताएं कि हम निकाल लेंगे, ठीक है। 1/6 इंटू 12, 3 चौका 12, यहाँ पे देखिए 3 चौका 12, 4 3 12, 6 दूना 12, 4 3 2 बी वाला है, ठीक है। आगे चलिए
92 नंबर। इतना का एलएचएफ पूछ रहा है, ठीक है, 0.7 का। तो ये हो गया 2 इंटू 0.35 हुआ ना, 0.35 का 1 इंटू 0.35, ठीक है। और 1.05 का 3 इंटू 1.05 हुआ, सॉरी 1 इंटू 3 इंटू 0.35 हुआ। इसका हो गया 3 इंटू 0.35। तो तीनों में आप देख रहे हैं कि ये कॉमन आ रहा है। क्या हो रहा है? कॉमन। तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो आंसर यही होगा। एचसीएफ में यही होता है जो कॉमन हो सब में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 93, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु अंकित मूल्य के X% छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये है तो X% लाभ वांछित है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखिए अभी यहाँ पे CP 100, मार्क प्राइस कितना हो गया? और मार्क प्राइस वो 140 हो गया, हुआ ना। तो SP कितना बोल रहा है? यार 40 दिखे तो इसका 112% ना, छूट 40% छूट, तो SP कितना हो गया? 112, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो गया? 140 माइनस से 112 कितना होगा? 140 में से 112 घटाएंगे तो आपका हो गया 28। कितना हो गया? 28। कितना बचा? 28 बचा, ठीक है। तो अब क्या हो गया? जो 28 होगा आपका, 28 का जो 28 है आपका यहाँ पे 28 अपन टोटल कितना है? मार्क प्राइस आपका 140 है, कितना है? 140 इंटू 100। इसको हल करेंगे, 0 से 0 चला गया, 14 दूना 28, 20%, ठीक है। इतने लाभ पर तो नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 20 इतना %। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग? कितना है? 2400 इतना X% लाभ वांछित है, तो 2400 का 120%, 120% कितना हो गया? डबल जीरो कट गया आपका 2880, ठीक है। आंसर दिया है 2880, यही होगा। 24 पे आइए। ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा और उसमें ठहराव के साथ बस की गति 55 किमी प्रति घंटा है, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है? ठीक है। तो आपका फार्मूला एक है, डिफरेंस अपन ACT UVL एक्चुअल स्पीड इंटू 60, है ना, घंटा को मिनट में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना हो गया? 11 अपन एक्चुअल स्पीड 66 गुणे आपका 60, 11 छक्के 66, 10 आंसर आ गया, ठीक है। और रही रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग आप लोग कमेंट करेंगे तो एक नया वीडियो बना के रीजनिंग का सलूशन करा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।